स्वागत है दोस्तों एमएस कोचिंग सेंटर का एक और नए वीडियो में। तो आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपको 100% 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मॉडल पेपर का जो भी प्रश्न है उसे देखने के बाद आपका साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो में हम केवल आपको 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस YouTube चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में आपको 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपको OMR शीट में आंसर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण वीडियो है और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम बता दे आपको 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा आपको एम्पीयर के रूप में। किसके रूप में, तो एम्पीयर के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, याद कर लीजिएगा 3.6 गुणे 10 से पावर 6 जूल होता है। कितना, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में 1 से 48 प्रश्न कवर करेंगे और निश्चित रूप से वैसे प्रश्न बताया जा रहा है जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग 10 से 12 मिनट इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना जो बनाया जाता है उसमें कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, तो वह होता है सूखा सेल। खिलौना में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए 5वीं नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वह क्या होता है, तो सूर्य होता है। सूर्य जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि लेंस की फोकस दूरी f, बिल्कुल समझिएगा कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी, अर्थात f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। f बराबर r/2। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो थोड़ा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। निम्न में कौन से माध्यम होते हैं जिसके अपवर्तनांक अधिक होते हैं। जैसे माध्यम आपको हवा दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, सीसा और हीरा। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा हीरा में सबसे अधिक जो है प्रकाश की अपवर्तनांक होता है। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितना होता है। सामान्य दृष्टि के लिए सबसे जो है सामान्य दृष्टि के लिए सबसे कम दूर तक की वस्तु को देखने की क्षमता कितने दूरी तक होता है, तो वह जो है आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से समझकर उत्तर दीजिएगा। दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद, पश्चात का मतलब होता है कि बाद, सबसे कम झुकता है, जिसका विचलन सबसे अधिक होता है प्रिज्म से निकलने के बाद, वह प्रकाश कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो लाल रंग की जो प्रकाश होती है सबसे कम विचलन होता है। और सबसे अधिक पूछा जाए तो आप बिल्कुल इस बैगनी को टिक लगाकर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, अर्थात संशोधित किया जा सकता, तो वह जो आपका लेंस है वह हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए यहाँ वैद्युत प्रतिरोधकता का एक SI मात्रक पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, तो आपको बता दें चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ पर
और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक बिल्कुल वाट होता है। क्या होता है? बिल्कुल वाट होता है। वाट प्रति घंटा नहीं, वाट हो सकता है। चलिए इसकी 12 का जो सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं वह ऑप्शन ए क्या है? वाट है। निश्चित रूप से आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा यदि साइंस के वस्तुनिष्ठ में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो। दिया हुआ है कि काकरापर क्या है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह जो आपका राज्य है वह गुजरात है। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन कथन है जो सत्य नहीं है? तो देखिए याद कर लीजिएगा, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। यही कथन जो है आपका सत्य नहीं है, अर्थात गलत है। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है बिल्कुल देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग के, देखिए किसके दिया हुआ है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की माध्यम संकेत करती है। तो बाएं हाथ के जो हाथ बताती है, बायां जो हाथ होती है वह क्या चीज की संकेत करती है? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को क्या करती है? संकेत करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वह जो आपका है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के ओर होता है। कहां से होता है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के ओर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। दिया हुआ है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसकी सही उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसकी उत्तर है कि CaSO4 × 2H2O। कहा जाता है कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितने भी गुणवान क्यों न हो भूल हो ही जाती है। तो यदि किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव भूल से गलती से बता दे, तो मिस्टेक से बता दे, तो उसे माफ करके आप बिल्कुल कमेंट में उसका सही आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या है। क्लोरीन जो होता है Cl उसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो बिल्कुल 17 परमाणु संख्या होता है, याद कर लेना है। देखेंगे अगले प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, अर्थात एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली जो चूना होती है उसकी रासायनिक सूत्र क्या होती है? देखिए इसकी उत्तर जो हो जाएगा CaO। क्या है? CaO जो है कली चूना की रासायनिक सूत्र होती है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? जल के जो वैद्युत अपघटन है तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? इसकी जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। अगले प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 जो है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन से पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इसकी सही जो उत्तर होता है अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? तो लाल बना देता है। अगली प्रश्न देखिए। दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा 10.5 होता है। कितना होता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 10.5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? कौन सी अधातु होती है जो बिल्कुल चमकीला होती है? इसकी सही उत्तर है आयोडीन। आयोडीन जो है बिल्कुल चमकीला होता है। अगले प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक
अभिक्रियाशील है? कौन से धातु जो होते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सोडियम। क्या है? सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए संकेत इसका Na सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि परमाणु, क्या है लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसकी सही उत्तर है आपका 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि ब्यूटेन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है। जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो इसकी सही जो उत्तर है कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, वह कितने आबंध बनाते हैं? इसकी सही उत्तर है 3 आबंध। कितने? 3 आबंध बनाते हैं। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह आपका हो जाता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। पहला जो आता है एल्केन उसका CnH2n+2 होता है, दूसरा एल्कीन का CnH2n होता है और तीसरा होता है CnH2n-2 अर्थात एल्काइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 32 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? याद कर लीजिएगा 7 होती है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है 33 नंबर प्रश्न की समूह में ऊपर से नीचे पर जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह जो होता है उसको ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में कौन सी परिवर्तन होती है? इसकी जो सही उत्तर है वह परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सी एंजाइम जो है इमल्सीकृत पाचन का क्या करता है? वसा का पाचन करता है। देखिए इसकी जो उत्तर जो दिया हुआ है वह है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात लोहा के यौगिक जो है बिल्कुल उसे लाल बनाता है। अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन जो है फल को पकाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो एथिलीन। क्या है? एथिलीन। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पत्ति करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह प्रक्रम जो है आपको बता दे तो जनन कहलाती है। कौन सा प्रक्रम होता है? तो जनन प्रक्रम के द्वारा जीव अपने जैसे संतान को क्या करता है? उत्पत्ति करता है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सामान्य परकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य परकुंचन जो रक्तदाब होता है वह कितना होता है? तो इसकी उत्तर हो जाएगा 120 mm। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो अन्य भागों में जो भेजा जाता है वह जो होते हैं आपको फलोयम के द्वारा। किनके द्वारा? फलोयम के द्वारा। चलिए अगली प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि उस पौधे का नाम बताए जो कॉलम द्वारा कायिक परिवर्धन को प्रदर्शित करता है। किसके द्वारा? कॉलम के द्वारा जो है कायिक परिवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो वह जो है आपका पौधे हो जाएंगे गुलाब का। कौन से पौधे? गुलाब के पौधे। अगले प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? कालाजार जो बीमारी होता है किस रोगजनक के कारण होता है? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात लेशमानिया। कौन सी? तो लेशमानिया। अगली प्रश्न देखिए। दिया हुआ है 42 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? निम्न में कौन जो है द्विलिंगी पुष्प है? इसकी सही उत्तर है गुलाब का फूल। क्या है? गुलाब पुष्प जो है द्विलिंगी पुष्प है। अगली प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। घ्राणग्राही स्थित होता है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी में होता है, जैसे आंखों में, कानों में और नाकों में भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया जो होती है अनुमस्तिष्क से नियंत्रित होती है। किससे? तो अनुमस्तिष्क से। अगली प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि
ग्रंथि के द्वारा। किस ग्रंथि के द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? इसकी जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए अर्थात मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होती है। स्त्रियों की जो लिंग गुणसूत्र होती है वह क्या होते थे? बिल्कुल XX होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? निम्न में जो है कौन निम्न जैव करणीय कचरा है? तो इसकी सही उत्तर है टिश्यू पेपर। तो जैसे आप लोग को बताया था कि इस वीडियो में हम लोग 1 से 48 प्रश्न बताएंगे, तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।